Very good morning students. Today I Nikki Kushwaha, your math teacher, is going to teach you sphere. A sphere is a geometrical figure that is perfectly round, three-dimensional and circular like a ball. What is definition of sphere? A sphere is defined as the set of all points equidistant from a single point in space. गोला वह ठोस है जिसमें केवल एक तल होता है और इसके प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। इस बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं। केंद्र से गोले के किसी भी बिंदु की दूरी को गोले की त्रिज्या कहते हैं। देखिए ये आपके पास एक गोला है, ये त्रिआयामी संरचना होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही होती है। देखिए ये इसका केंद्र है। केंद्र से लेकर वृत्त के या गोले के किसी बिंदु को टच कराएंगे आप तो वो उसकी त्रिज्या ही होगी। त्रिज्या इसकी हमने स्मॉल आर ली है। इसके फॉर्मूलेस पे आते हैं। यदि गोले की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है गोले का आयतन। आयतन इज इक्वल टू आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ और गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो दोनों ही बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि जो वक्र पृष्ठ होता है वो कर्व्ड एरिया होता है और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कर्व्ड एरिया और जो इसका बेस होता है उसके एरिया के योग के बराबर होता है। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ जो है वो वक्र पृष्ठ और समतल के क्षेत्रफल का योग होता है। लेकिन गोले में कोई भी आधार नहीं होता है, आप देख रहे हैं इसका कोई भी बेस नहीं है, पूरा का पूरा कर्व्ड होता है, इसलिए ही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये होता है आपका 4πr²। ये आपका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ आपको फाइंड आउट करना है। इसकी त्रिज्या आपको कितनी दी है? r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इसका आयतन ज्ञात करना है यानी v वॉल्यूम। v इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुटअप करा दीजिए 4/3। पाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे आप 22/7। अब बात आती है r की। r आपकी है 10.5। अब देखिए 10.5 यानी ये डेसिमल वैल्यू है, इसको हम चेंज कर लेते हैं नॉर्मल वैल्यू में, वरना आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21/2 सेंटीमीटर। अब आप ये रखेंगे रेडियस की जगह पे 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 7×21 ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 आपका ये कैंसिल हो गया, 2×2 4 ये कैंसिल हो गया, 2 से ये इसको काटेंगे ये 11 आ जाएगा। आपके पास बच कितना रहा है? 11 × 21 × 21। इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया गोले का आयतन। अब आते हैं गोले के वक्र पृष्ठ पर, यानी इसका जो कर्व्ड एरिया होता है या इसी को बोल सकते हैं हम इसका टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला है आपके पास 4πr²। यहाँ वैल्यू पुटअप करा दीजिए। 4 पाई की वैल्यू 22/7 रखी, r की वैल्यू 21/2। 7×21 ये 2×2 4 आपका कैंसिल हो गया। आपके पास बचा 22 × 3 × 21। इसका आप मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आ जाएगा 22×3 66 × 21। 21 का गुणा 66 में कराएंगे, आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया कर्व्ड एरिया यानी वक्र पृष्ठ, या इसे ही बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ये आपको गिवन है 144 पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये पाई और ये पाई कैंसिल हो रहा है, आपके पास कितना बचा 4r² इज इक्वल्स टू 144। r² इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 144/4। इसको कट करेंगे, 4 तिहाई 12, 2 बचा, 4 छः 24, यानी r² आपका आ गया 36। तो r इज इक्वल्स टू √36, r इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यह आपकी आ गई रेडियस। अब आपको आयतन फाइंड आउट करना है। आयतन का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू 4/3πr³। वैल्यू पुटअप करा दीजिए 4/3। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे पाई ही रखिए, हम क्योंकि हम का क्षेत्रफल पाई में दे रखा है, आयतन भी हम पाई में ही फाइंड आउट कर लेते हैं। 4/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू आपके पास है 6 × 6 × 6। ठीक है, ये कैंसिल करा दीजिए, 3 दूनी 6। कितना बच रहा है आपके पास 4 × 2 × 6 × 6। ठीक है, ये बच रहा है इंटू पाई। मल्टीप्लाई कराइए, 4 दूनी 8, 8 छंग 48 और 48 का गुणा 6 में कराएंगे आ जाएगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया आयतन। तो गोले का आयतन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ये क्लास आपकी यहीं से फिनिश होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।